Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. First of all, I must thank you for the success of first 3 lectures, that is of determination of equilibrium level of income. Then we have done excess demand and last of all deficient demand. और इसी सीरीज में आज मेरा next lecture, that is consumption function. Now this is again a very important part of your syllabus और ये वो पोर्शन है जिसमें से आपको इस पोर्शन का न्यूमेरिकल आएगा. तो आप आज ही काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाएंगे. सो फ्रेंड्स, इस पोर्शन को आप बड़े ध्यान से देखो. द वर्ड इज कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन. मेरे ख्याल से थोड़ा सा बोल्ड करें पेन को. कंजम्पशन फंक्शन, देखो ये कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज सिंपली ए रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन and income, and we write like this: consumption is function of income. इसी को जो नाम दिया केन्स ने इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा. क्या कहा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो सबसे पहली बात, तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, और इसको नाम दिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नाउ हाउ वी विल मूव इन दिस क्वेश्चन. देखो मैं पहले करूंगा नंबर 1 कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन, इसके बाद इसमें साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन करेंगे जो कि इनफैक्ट कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन ही है. देन थर्ड वी विल डू टेक्निकल एट्रीब्यूट्स और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फिर इनका रिलेशन, फीचर्स, फिर इसी से एपीएस एमपीएस निकलेगा. तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत टेक्निकल होने वाला है, सो इसको उसी तरह से हम लेके चलेंगे. सो वी बिगिन अवर लेक्चर विद दिस टर्म कंजम्पशन फंक्शन. जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कैसे बढ़ती है. इसमें एक पर्टिकुलर रिलेशन है, उस पर हम आना चाहते हैं. देखो वो रिलेशन निकलता है दिस, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. देखो इसको कैसे लिया मैंने. इनकम कोई जरूरी नहीं है यही फिगर लेनी है आपने. 0, 50, 100, 150, 200, 250, यहां तक ले लेते हैं हम. देन हम लेते हैं कंजम्पशन. नाउ कंजम्पशन, देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये 0 लेवल पे कंजम्पशन 0 नहीं होती. दिस इज 20, लेट अस से 20. इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं. अभी आता हूं मैं. अब इसमें है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन इस कंजम्पशन के बढ़ने में एक पर्टिकुलर पैटर्न है. व्हाट इज दैट पैटर्न? देखो इसको, इनकम में 50-50 का इंक्रीज आ रहा है, जबकि कंजम्पशन में 40-40 का इंक्रीज आ रहा है. 2 बातें अभी तक मैंने बताई. एक तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन 0 नहीं है. ऐसा क्यों? देखो आप चाहे कुछ ना भी अर्न कर रहे हो तब भी आपने कंज्यूम करना. इफ यू हैव टू लिव यू हैव टू कंज्यूम. और इस इनकम लेवल 0 लेवल पर जो कंजम्पशन होती है इसको हम कहते हैं, वर्ड है ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन. तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम. व्हाट इज द कंजम्पशन? दैट इज ऑटोनोमस लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन इन लेस प्रोपोर्शन बढ़ती है. इस पे अभी आते हैं दोबारा. अब इससे सेविंग्स निकालते हैं. सेविंग्स आपको पता है इनकम माइनस कंजम्पशन, -20, -10, 0, 10, 20, 30. सिंपल. कंजम्पशन, इनकम में से कंजम्पशन निकाल दी, सेविंग निकाला.
देखो इस रिलेशन को जो टेबुलर स्टेटमेंट मैंने बनाई है, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। अब इस कंजम्पशन फंक्शन के रिलेशन को लॉर्ड केन्स ने, जेएम केन्स ने अपनी बुक में इसको नाम दिया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। सो अगर आपको आ जाए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन तो यू हैव टू राइट सेम। अब इसमें लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केन्स as the income increases, as the income increases, consumption also increases, but increase in consumption is less than increase in consumption is less than increase in income। देखो आपने केन्स का वो डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा जिसमें मैंने आपको कहा था कि केन्स कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए आ रही है डिप्रेशंस में क्योंकि एग्रीगेट डिमांड लेस है, एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड इज लेस। उसका मेन रीजन था ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, व्हाई एग्रीगेट डिमांड इज लेस। उसका रीजन था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कि जब इनकम बढ़ रही थी तो कंजम्पशन जो है बढ़ तो रही थी लेकिन इनकम से कम, इसलिए ये सेविंग का पोर्शन, देखो लास्ट लाइन इसमें ये सेविंग का पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। अब देखो इसको सिंपल वे में दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, देखो ऐसे कैसे, देखो इसको सॉरी प्रीवियस वॉश आउट हो गया क्या, नहीं। अब देखो इसको दिखाने के लिए हमने इसको, मैंने कहा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट इन लेस प्रोपोर्शन। मेरे ख्याल से पीछे कहीं लिख गया मैं इसको, यस नो वो वॉश आउट हो गया एक, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट इन लेस प्रोपोर्शन। अब इसको दिखाने के लिए देखो हम एक तो ये सिंपल डायग्राम जो आम भाषा में आप, सॉरी दिस इज कंजम्पशन, दिस इज इनकम, ये आपको पता है दिस इज एएस लाइन या इनकम लाइन कहते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये कंजम्पशन, ठीक है। अब इसको कॉमन लैंग्वेज में तो ये कर दिया हमने कि ये कंजम्पशन लाइन है कि जब इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ तो रही है लेकिन कम। अब इसमें क्या देख रहे हो कि इससे पहले ये पोर्शन में कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, कंजम्पशन लाइन ऊपर है इनकम लाइन नीचे है, इसलिए इसमें से मैं सेविंग कर्व निकालूंगा तो वो ऐसे बनेगी। अब बड़े ध्यान से देखना, लेवल्स हैं 3, फर्स्ट O2Y, O2Y, व्हाट इज हैपनिंग, कंजम्पशन कब ऊपर है इनकम कब नीचे है, इसलिए दिस सेविंग इज नेगेटिव, नेगेटिव सेविंग। देखो इसको यहां देखो, जब तक इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है सेविंग नेगेटिव है, यू आर गेटिंग। देन सेकंड पॉइंट क्या है, वो हम इस लेवल पे आते हैं, इस वाई पे, इस वाई लेवल पे सेविंग इज 0। देखो यहां ग्राफिकली इसकी सेविंग, ये सेविंग कब है कि वैल्यू 0 हो गई, और इस लेवल पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन। देखो यहां एक आपको मैं बता दूं, इस लाइन पे कभी भी कोई पॉइंट होगा वहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, याद रखना। देन नेक्स्ट इसके बाद, देन ये हो गया सेकंड पॉइंट हो गया एट वाई का मतलब ये इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट हो गया इसके बाद, थर्ड है इसके बाद आप देखो सेविंग पॉजिटिव में आ गई और ये लगातार बढ़ती जा रही है, दिस इज पॉजिटिव सेविंग, और ये इनकम और कंजम्पशन लाइन का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं सेविंग गैप। क्या कहते हैं, सेविंग गैप। तो तीसरा हो गया आफ्टर वाई, व्हाट इज हैपनिंग,
after y income is increasing but increase in consumption is less than increase in income, इसलिए सेविंग इज पॉजिटिव और एमर्जेंस ऑफ, हम कहते हैं एमर्जेंस ऑफ सेविंग गैप, इसमें सेविंग गैप आ गया, ये सेविंग गैप है। अब केन्स क्या कहता था, बड़े ध्यान से देखो, केन्स कहता था, सुनो, वो कहता था कि ये सेविंग गैप जो है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ये गैप बढ़ता जाएगा और ये एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है, जिसके कारण इकोनॉमीज में डिप्रेशन, ये गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, दिस दैट वाज द मेन कल्प्रेट। और कहता है ये देखो, केन्स की इकोनॉमिक्स कोई पुअर इकोनॉमीज के लिए नहीं लिखी गई थी, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के लिए लिखी गई थी। इसलिए उसने कहा कि इन इकोनॉमीज में हो क्या रहा था 1929-30s में कि सेविंग बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही थी, पीपल वर रिच, कंजम्पशन नीड्स वर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसलिए उनके पास स्वाय सेविंग के, और जब इनकम बढ़ती थी तो सेविंग्स में ज़्यादा इंक्रीज आ जाता था इनकम से। सेविंग्स वर बीइंग एक्यूमुलेटेड एंड देयर वाज नो प्रोविजन, उनको कोई चांस नहीं मिल रहा था इस सेविंग को इन्वेस्ट करने का। ये जो सेविंग गैप था दैट वाज क्रिएटिंग शॉर्टेज, और जिसके कारण इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में आपने कुछ नहीं करना, एक ये टेबल बनाना है, देखो कि जब इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ रही है और सेविंग बढ़ती जा रही है, देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम बना सकते हो। सिंपल में रहना है तो सिर्फ इतना डायग्राम भी चल जाएगा, ये y = C+s और ये कंजम्पशन लाइन, ये भी वही बात बता रहा है कि इससे पहले कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, यहाँ y = C और ये जो है सेविंग गैप है, इससे भी बात बन जाती है। अब देखो कैसे बनाना है, सिंपल बी सिंपल, एक टेबल बनाओ जिसमें इनकम ज़्यादा इंक्रीज कर रही हो, कंजम्पशन कम कर रही हो, और दूसरा ये डायग्राम बना दो, या पूरे डिटेल में जाना है तो ये डायग्राम बना दो, ठीक है। देन देखो, केन्स ने अपने लॉ में से थ्री ट्रुथ्स और वी कॉल prepositions ऑफ द लॉ, वो 3 prepositions निकाली, 3 ट्रुथ। पहला तो यही है, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट इन लेस प्रोपोर्शन, ये तो वही है जो पीछे किया, इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीजेस बट इन लेस प्रोपोर्शन। दूसरा वो कहता है, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन कैन नॉट बी लेस देन बिफोर, मतलब ये नहीं हो सकता कि कंजम्पशन बढ़े, इनकम बढ़े और कंजम्पशन पहले से कम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, लेस देन बिफोर नहीं हो सकती। और तीसरा सिंपल, y चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेवन, जो भी इनकम में इंक्रीज होगा 2 हिस्सों में बटेगा, आपने टेबल बनाया, कंजम्पशन या सेविंग। तो कंजम्पशन फंक्शन आ जाए, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आ जाए, या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाए, आपने यही डायग्राम, यही टेबल बनाना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बहुत देखो, इसमें हमने ये कंजम्पशन फंक्शन बनाया हुआ है, इस सिंपल रखा है, ये सेविंग गैप है, ये इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया है, आप जूम करके इसको आराम से पढ़ पाओगे। देन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। इसके बाद मेन आता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, दैट इज टेक्निकल एट्रीब्यूट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या ऐसे कह लो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन में 2 तरह का, इसको 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। पहला है एवरेज, देखो एक मिनट, इसको करते हैं हम, देखो कैसे, एक कंजम्पशन फंक्शन उसने आगे 2 पार्ट्स में कह दिया, एक इसका टेक्निकल एट्रीब्यूट एपीसी है, एक एमपीसी है। नाउ व्हाट इज दिस एपीसी एंड एमपीसी? दिस एपीसी इज सी/y, C डिवाइडेड बाई रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम,
और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एक एक करके उठाते हैं। ये आपको देखो न्यूमेरिकल भी आना है इसका, वैसे भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहा हूं। देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एपीसी, और एपीसी अभी आपने लिखा दैट इज सी अपॉन वाई। अब इसको देखना मैं कैसे बनाना है। ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, आई विल मेक इट वेरी सिंपल। अब देखो, इसको हमने लिया इनकम 0, 50, 100, 150, कुछ भी ले सकते हो। ये नहीं है कि मेरे वाली वैल्यूज ही लेनी है आपने। हमने वही जो पीछे लिया वही ले रहे हैं। 20, 60, 100, 140 एंड दिस एपीसी इज नथिंग बट ए सी बट ए वाई। मतलब 20/0 अगर करेंगे तो पहली वैल्यू इन्फिनिटी में जाती है। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको छोड़ दो। अब इसमें सी बटन 60/50, इसकी वैल्यू आ रही है 1.2। देन 100/100 दैट इज इक्वल टू 1, और ये आ रही है 140/150 दैट इज 0.93। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये एपीसी की वैल्यू कम होती रहेगी। अभी आते हैं उस पर भी। ये मैंने एपीसी निकालने का ढंग बता दिया। अब इसको प्लॉट करना। देखो, कई बार पूछ लेते हैं प्लॉट करने का। यहां देखो ये किया हुआ है एपीसी सी अपॉन वाई, ये डायग्राम बनाया, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सिंपल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ देखो, ध्यान दो, कंजम्पशन इनकम, कंजम्पशन लेवल है 0, इनकम लेवल है 0, 50, 100, 150 एंड 200। देखो बहुत सिंपल बना रहा हूं। देन कंजम्पशन लेवल है 20 एंड 50। एक जस्ट वेट 0 पे 20, नॉट इस पे नहीं, जस्ट वेट। लेट अस से दिस इज 20, दिस इज 20। पहला पॉइंट ये आ गया। सेकंड है 50, इनकम 50, और दिस इज 60। लेट अस से 60, दिस इज 50। इसको कर दिया, ये सेकंड पॉइंट आ गया। देन 100 एंड 100, लेट अस से ये 100 है और ये 100 आ गया। और देन लास्ट इज 140 एंड 1, ये 140 है और ये लेट अस से 150 आ गया। वेरी सिंपल, इसको ड्रॉ कर दो। दिस इज माई कंजम्पशन लाइन। अब इस पे एपीसी कहाँ है? पहले ये एपीसी, ये सी अपॉन वाई 20/0 इन्फिनिटी। फिर ये है ए पॉइंट, ए पे सी है 60/50 1.2। फिर ये पॉइंट्स हैं जहां पर सी बटे वाई निकलना है। सी बटे वाई दैट इज 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। और फिर ये 140/150 दैट इज 0.93। आप निकालते जाओगे आगे। तो इसमें मैंने जो बताया मेन कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इनकम लाइन बनाने की जरूरत नहीं, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो पहली बात तो एपीसी दैट इज सिंपल, दैट इज सी डिवाइडेड बाई वाई। अब देखो, इसको फिर पीछे चलता हूं। ये एपीसी निकाली है। अब इसी के साथ आ जाते, चलो वो बाद में करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फिर वही लेते हैं, इनकम 0, 50, 100, 150, और कंजम्पशन लाइन ली है हमने 20, 60, 100, 140। अब एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब पहले लेवल पे हमें पहली कंजम्पशन, इससे पहले क्या है नहीं पता, चेंज नहीं निकल सकता, डैश। नेक्स्ट में कंजम्पशन में चेंज आ रहा 40/50 दैट इज, देखो आगे मैं जस्ट कैलकुलेशंस अवॉइड करने के लिए ये लेता जा रहा हूं, सी अपॉन वाई 0.8। देन दिस इज 40/50। सॉरी, देखो इसमें फॉर्चुनेटली आपको सारी वैल्यूज इसने
40/50 0.8 दे दिया, ऐसा नहीं होगा। इस फिगर में फॉर्चुनेटली ऐसे आ गया कि सब में 0.8 निकल रही है, लेकिन निकला कैसे है कि चेंज 50 का चेंज डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 50, देन 40 डिवाइडेड, सब में 0.8 आ रही है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होगा। अब फिर पीछे चलते हैं कि अब अगर एमपीसी निकालनी हो तो इस पॉइंट पे निकलेगी, जैसे ये निकला एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसमें ये डेल्टा सी है दैट इज 60/100 दैट इज 40, डेल्टा सी इज 40 और ये 100, 50 to 100 ये चेंज है, डेल्टा वाई दैट इज 50 दैट इज यहाँ आएगा 40/50.8, इसी तरह यहाँ निकलेगी। अब इसमें देखो ये डेल्टा सी, अब एक ही डायग्राम में बना दिया, अगर कॉम्प्लिकेशन लग रही है तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, लेट अस सी। देखो इसको अब कैसे दोबारा से बना देते हैं ताकि आपके लिए ये सिंपल रहे। हमने लिया इधर कंजम्पशन, इधर इनकम। कंजम्पशन हमने ली हुई है, देखो पीछे वैल्यूज देख लें एक बार, 20, 60 फिर 100 और 140, इतने तक ही रहते हैं। 50, 100, 150, 50, 100, 150 यहीं तक रहते हैं, यही है। हाँ जी, देखो पहला ये पॉइंट है, इस पे तो पता नहीं। अब दूसरा पहले तो कंजम्पशन कब बननी है, वही कंजम्पशन में इनकम है 50 एंड दिस इज 60, पहले जैसे पहले बनाई, फिर 100 एंड 100 एंड देन 140 एंड 150, इसको ज्वाइन किया मैंने, दिस इज माई कंजम्पशन लाइन। अब एमपीसी यहाँ तो इन्फिनिटी है, पता नहीं है मेरे को, क्योंकि इससे पहले कंजम्पशन क्या है मेरे को नहीं पता। ये है पॉइंट, पहला पॉइंट है ये। अब इसमें चेंज कितना आ रहा है 40 दैट इज डेल्टा सी, और इसमें चेंज कितना आ रहा है डेल्टा वाई दैट इज 50 to 100 50। तो इस पॉइंट पे एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दैट इज 40/50.8। इसी तरह ये यहां से यहां गए, कितना चेंज आया 100 to 140, डेल्टा सी इज 40, अगेन हियर डेल्टा वाई इज 50। फिर यहां पर निकला ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट पे निकली, बी पे निकली, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 40/50.8। तो डिफरेंस क्या कि जब एपीसी निकालते हैं सीधा डिवाइड कर देते हैं सी बटे वाई, जब एमपीसी आते हैं तो आप डिफरेंस पे आते हो, ठीक है। डिफरेंस निकालना पड़ता है, ये 50, 60 से 100 40, 50 से 100 50, फिर 40 और उनको डिवाइड कर दो। देखो फिर कहूँगा, देखो इसमें ये देखो ये सिंपल डायग्राम, इसमें सिर्फ कंजम्पशन, अगर आप इनकम लाइन भी बना दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल है ये डिफरेंस, सॉरी, दिस डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा सी अपॉन वाई, एम एन, ये एम एन बाय y1 y2, सिंपल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझो आप। क्या ये है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या वैल्यूज होती हैं, एमपीसी इक्वल टू 0। This indicates that any additional income is entirely saved, no portion is spent on consumption। कब होगी 0? देखो एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये 0 कब आएगी कि जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन बढ़ गई, कोई चेंज ही नहीं। इनकम 100 से 200, कंजम्पशन भी 100 से 200, तो चेंज क्या आया 0। तो पहला पॉइंट है व्हेन एमपीसी कब होती है 0, व्हेन एंटायर इनकम इज सेव्ड। देखो बेटे ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको एमपीसी 0 का क्या मतलब है, लेस देन 1 का क्या मतलब है, ये सब आपको पता। अब वो दूसरा कहता है एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, कि एमपीसी हमेशा 0 से ज्यादा होगी लेकिन 1 से कम। वो क्या, पहले एमपीसी 0 तो आपने देख लिया, 0 से अधिक मतलब एज 0 से अधिक का मतलब एमपीसी ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है,
कि जब इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी जरूर। ये नहीं हो सकता कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन कम हो जाए। फिर है लेस देन 1 कि बढ़ेगी तो सही। अब एमपीसी इक्वल टू 1 कब आएगी? देखो जरा, एमपीसी इक्वल टू 1 आएगी जब y 100, ये 200 और कंजम्पशन। एमपीसी इक्वल टू 1 आती है कि जितना इनकम में चेंज हुआ उतना ही कंजम्पशन में चेंज आ गया। सॉरी नॉट, ये तो जीरो हो गया ना, कि एमपीसी लेस देन 1 का मतलब है कि इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी तो सही, लेकिन जैसे ये निकाली आपने, देखो ये लेस देन 1 कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ तो रही है लेकिन इनकम से कम। यहां 50 बढ़ी, ये 40 बढ़ी। तो अगर मैं इसको अपने इस टेबल में जाऊं तो ये इनकम 80 बढ़ तो रही है लेकिन 100 नहीं बढ़ रही, ये बढ़ी से 90, 80 एंड 90, 170। अब इसको करो, मतलब क्या कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ती तो है लेकिन कम। तो ये वर्डिंग जरा ध्यान से देखो फिर दोबारा से, क्या है कि एमपीसी 0 से ज्यादा है बट लेस देन 1। 0 से ज्यादा का मतलब है इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ेगी लेकिन कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम बढ़ रही है, इसीलिए ये लेस देन 1। अब एमपीसी इक्वल टू 1, एमपीसी 0 तो बढ़ा दिया, दैट ऑल एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। कि देखो एमपीसी 0 था, सब कुछ सेव कर लिया, कुछ भी कंजम्पशन नहीं बढ़ाई, ये यहां गलती की हमने। इसका मतलब ये 100 की 100 रह गई, सारी की सारी सेविंग पे चला गया। ये पहला पोर्शन था। एमपीसी इक्वल टू 0 का मतलब एंटायर इनकम इज सेव। एमपीसी इक्वल टू का मतलब जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही कंजम्पशन बढ़ी, ये वाला 100 to 200। फिर देख लो, थोड़ी सी गलती थी, एरर है। एमपीसी 0 का मतलब है एंटायर इनकम इज सेव्ड। एमपीसी इक्वल टू का 1 का मतलब जितनी इनकम बढ़ी है वो सारी की सारी कंजम्पशन में खर्च हो रही है, नथिंग इज सेव्ड। ये नथिंग इज सेव्ड, ये एवरी इनकम, एवरी पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। और एमपीसी ग्रेटर देन 1, बड़े एक्सट्रीम केसेस में, वैसे तो लेस देन 1 होती है, एक्सट्रीम केसेस में कैन एमपीसी बी ग्रेटर देन 1। कहता है जब पर्सन इज एक्सट्रीमली पुअर तो हो सकता है। इसका एमपीसी ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि इनकम 100 रुपए बढ़ी, कंजम्पशन आपकी 150 बढ़ गई। फ्रॉम वेयर दिस एडिशनल 50 रुपीज विल कम, वो आएंगे, आपने कोई बोरिंग कर ली, कुछ कर ली, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में है, अदरवाइज यूजुअल तो यही रहता है। देखो वाइल थेरेटिकली पॉसिबल इट इज अनयूजुअल। अनयूजुअल तो बता दिया कि इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा बढ़ रही है। इट वुड इम्प्लाई दैट कंजम्पशन इंक्रीजेस मोर देन इंक्रीज इन इनकम। दिस कुड हैपन इफ इंडिविजुअल्स आर हेविली इंडेप्टेड और ड्राइंग डाउन सेविंग। कि जब बहुत ज़्यादा गरीब हो, कर्ज चढ़ाओ, या अपनी सेविंग्स को कंजम्पशन में खर्च कर रहा है कि 50 रुपये कहाँ से लाऊं, जो मैंने सेव किया था उसको निकाल दो। यूजुअली हम इस तरह के रिलेशन को इग्नोर करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, अच्छा इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो हमने ये किया इनकम 0, 50, 100, 150, 200 और सी निकाला हमने 20, 60, 100, 140 एंड 180। आपने एपीसी किया सी अपॉन वाई, एमपीसी किया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एमपीएस एंड एपीएस। अब ये क्या है, लेट अस सी व्हाट इज एमपीएस एंड, इसमें दोबारा आएंगे वापस। एमपीएस एंड एपीएस। व्हाट इज एपीएस? दिस इज सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। अब जो मैंने वो अभी आपको ये लिखा 0, 50, 100, सिंपल करने के लिए सिर्फ इतने ही रखता हूं, और कंजम्पशन आपने ली 20, 60 एंड देन 100 एंड 140। अब ये एपीसी है, एपीएसएस एस बटे वाई, ये वाई है, तो पहले आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी। वाई माइनस सी, -20, -10, 0 +10।
और अब इसकी एपीएस निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज एपीएस? एस बटे वाई माइनस 20/0 माइनस 10/50, फिर है सेविंग 0/100 एंड देन प्लस 10/150। दिस इज सेविंग। एपीएस निकाल लोगे, आ जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट टर्म है एमपीएस। दिस इज डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस -20 -10 टू -30 कितना डिफरेंस आता है? 0 to 10 कितना आता है? ये डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर दो, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो 4 टर्म्स मैंने की हैं क्या? एपीसी सी अपॉन वाई, फिर क्या एपीएस एस अपॉन वाई, एमपीसी की मैंने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस किया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब इनके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आपके इसी से निकलने हैं। देखो क्या एपीसी प्लस एपीएस शुड बी इक्वल टू 1। इसी तरह एमपीसी प्लस एमपीएस शुड बी इक्वल टू 1। एपीसी प्लस एपीएस शुड बी इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस शुड बी इक्वल टू 1। अब इससे आप देखो एपीसी आगे निकल सकती है 1 माइनस एपीएस, और एपीएस निकल सकती है 1 माइनस एपीसी। इसी तरह यहाँ एमपीसी निकल सकती है 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस निकल सकती है 1 माइनस एमपीसी। तो ये रिलेशंस, तो बेसिक रिलेशन ये है। यू आर गेटिंग? अब देखो इसको हमने ये, अब इसको भी देखो बड़े ध्यान से। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नॉट बी मोर देन 1। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कैन नॉट बी नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 0। वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी लेस देन 1 एंड वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी इक्वल टू 1। देखो एक एक देखते जाओ। पहला लिखा है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नॉट बी मोर देन 1। दैट इज एज द कंज्यूमर कैन नॉट सेव मोर देन इंक्रीज इन इनकम। अब एमपीएस ग्रेटर देन 1 कब जाएगी? जब आप इनकम से ज्यादा सेव करो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए उसने कहा कि वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1। दूसरा, वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव एमपीएस। क्यों नहीं नेगेटिव? नेगेटिव कब होगी? कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ जाए, लेकिन इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम हो जाए। लेकिन आपने पढ़ा कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ती जरूर है। इसलिए एपीएस कभी भी एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फिर एमपीएस कैन बी 0 एज इट इज पॉसिबल होल इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम। कि एमपीएस 0 कब होती है? जब आप सारी की सारी इनकम खर्च कर देते हो कंजम्पशन में, तो एमपीएस 0 होगी। देन कैन बी लेस देन 1 एमपीएस, मतलब क्या? एज इट इज पॉसिबल इंक्रीज इन सेविंग इज लेस देन विद रिस्पेक्ट। ये यूजुअल यही होता है कि इंक्रीज इन इनकम से कि एमपीएस लेस देन 1 क्या है? एज इट इज पॉसिबल इंक्रीज इन सेविंग इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। कि इंक्रीज इन सेविंग ज़्यादा हो कम हो इनकम से। दैट मीन्स पीपल आर कंज्यूमिंग मोर। और वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी इक्वल टू 1, मतलब कि जितना इंक्रीज हुआ उतना आपने सेविंग कर दी। हैंस इट इज कंक्लूडेड। देखो ये पार्ट क्वेश्चन कि 0, इस फॉर्मूले को याद कर लो, सब कुछ आ जाएगा। कि एमपीसी कैन बी इक्वल टू 0, इसका लाइन का मतलब कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी ग्रेटर देन 0, और एमपीसी इक्वल टू 1 भी हो सकती है और एमपीसी लेस देन 1 भी हो सकती है। एमपीएस, दिस इज एमपीएस नॉट एमपीसी। फिर देख लो एमपीएस कैन बी 0 इक्वल टू 1, एमपीसी इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। देखो बेटे ये 6-7 पॉइंट हैं, इनको बना लो, एक चार्ट बना लो, इनको याद कर लो। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद
देखो मैंने आपको कहा ये रिलेशन, अब ये इसमें देखो भाई ध्यान से, आपने पढ़ा एपीएस एस बटे वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इसी तरह एमपीसी प्लस एमपीएस, ये तो अभी आपने पढ़े जो रिलेशंस पढ़े, इसमें फार्मूले आपको ये भी हैं, एपीसी इज सी अपॉन वाई, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन और सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। देखो भाई, ये अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो इस पोर्शन के, तो ये दो तो रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। अब देखो, अब इसको पहला मैं लेता हूं, C इज A प्लस, ये कल न्यूमेरिकल करेंगे, दोबारा करेंगे इसको। ये A जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। किसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन? ये देखो, ये कंजम्पशन लाइन बनाई थी हमने, ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। दिस इज एमपीसी, बी इज नथिंग एमपीसी, वाई आपको पता है। तो पहला फार्मूला जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एमपीसी वाई, और सेविंग होती है वाई माइनस सी। अब इसमें ये देखो, ये इक्वेशन आपको समझनी पड़ेगी। 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, बी क्या है? एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। अभी आपने रिलेशंस ये देखो, 1 माइनस एमपीसी, अगर एमपीएस निकालनी हो तो क्या होगा? 1 माइनस एमपीसी। सो दिस इज नथिंग बट एमपीएस। ध्यान से देखो बेटे, इसको मैं दोबारा करूंगा, एक बार जब न्यूमेरिकल करने लगूंगा तो दोबारा करूंगा। देखो, इसमें ये 6 फार्मूले, 5 फार्मूले, इसके बाद ये दो तो आपको पूरी तरह से आना चाहिए। एक ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ठीक है। अब ये इनकम में से कंजम्पशन निकालोगे, सेविंग आ जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी वाई, ए ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी एमपीसी, और 1 माइनस बी है एमपीएस। इसको हम कल जब दोबारा करूंगा मैं तो दोबारा आऊंगा इन दो फार्मूलों पे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी के बेस पे निकलने हैं। अब इसके बाद देखो, ध्यान दो, हमने प्रूव किया है, ये कई बार 3 नंबर में आ जाता है, प्रूव दैट सम ऑफ, इसको अब मैं बड़ा कर लेता हूं, ओह जस्ट वेट, मेरे को दोबारा खोलनी पड़ेगी ये। देखते हैं, ये देखो, सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस, यहां सम ऑफ एपीसी ये होना चाहिए, जस्ट वेट, देखो क्या लिखा, सम ऑफ, कहां चला गया, जस्ट वेट, यस, जस्ट होल्ड ऑन, यस। अब यहां लिखा है सम ऑफ एपीसी एंड एपीसी, नो, दिस इज सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज यूनिटी। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? दिस एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अब देखो कैसे किया, आपको पता है एपीसी इज 1 माइनस, इसी में से निकाला, एपीएस इज 1 माइनस, एपीसी क्या होता है? सी बटे वाई, एपीएस क्या होता है? एस बटे वाई। अब मैंने इसमें क्या किया, सी बटे वाई प्लस एस बटे वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें देखो, y कॉमन ले लिया, सी प्लस एस वाई, इसको कर दिया सी प्लस एस अपॉन वाई। अब सी प्लस वाई किसके बराबर होता है? वाई, वाई अपॉन वाई इज इक्वल, आपको पता है कि ए एस का फार्मूला होता है सी प्लस एस और ए डी का होता है सी प्लस आई। तो ये सी प्लस आई एंड दिस इज नथिंग बट
अब वो इक्वेशन लाइन बनाते हो ऐसे, इसको क्या लिखते हो, ए एस और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इस सी प्लस एस की जगह y आ गया, y अपॉन y इज इक्वल टू 1। फिर देखो एपीसी सी बटा वाई, एपीएस एस बटे वाई, इनको हमने इसमें डाला, y कॉमन लिया, सी प्लस एस वाई, और ये सी प्लस एस की जगह y लिख लिया, y अपॉन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसी तरह नेक्स्ट रिलेशन प्रूव होगा। देखो नेक्स्ट रिलेशन है मेरा ये, दैट इज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। देखो इसको, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, वही जैसे पहले क्या है। देखो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हुआ, डेल्टा सी अपॉन, सिर्फ डेल्टा लग गए, डेल्टा सी अपॉन डी। अब डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई के बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन वाई। फिर देखो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 प्रूव करना मैंने। एमपीसी का फार्मूला लिख लिया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब ये सी प्लस एस जो है वो नथिंग, इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। आप पीछे देख लो जो हमने किया है कि चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग दैट इज इक्वल टू 1, कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू, डेल्टा वाई हमेशा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। आप जो पीछे मैंने किया उसको जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो बेसिक्स हैं जिनके बगैर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद ये कैसे डिराइव करना है, क्या ये सेविंग फंक्शन क्या है, ये हमारा कल जो न्यूमेरिकल पार्ट हमारा रह गया। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रहता है, दैट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर करने के बाद मैं कल ही न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आ जाऊंगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आपको यहीं से आना है। सो this is my lecture for today. Do subscribe my channel. See you again. I hope you are enjoying these revisionary lectures. Thank you. Goodbye.